नोट में क्या लिखा है, तो आईसीआई ने गाइडेंस नोट निकाला किस पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं, स्केड्यूल 3 पर। स्केड्यूल 3 ने फॉर्मेट दे दिया, और मुझे पता है हर कंपनी को स्केड्यूल 3 बनाना ही बनाना है, बट आज जब स्केड्यूल 3 इज ओनली फॉर्मेट, उसकी क्लैरिटी कैसे मिलेगी, वो दी है आपके आईसीआई ने गाइडेंस नोट बना के दिया। क्या लिखा है कि गाइडेंस नोट एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट है। किसने करा इशू, आईसीएआई ने। क्या कर रहा है, इसका पर्पस क्या है, टू हेल्प प्रिपेयर्स यानी कि मैनेजमेंट, यानी आप किसकी मदद कर रहा है, मैनेजमेंट। कौन प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट आपके थ्रू करवाती है वो, ऑडिटर्स एंड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट की भी मदद हो गई, सीए की भी मदद हो गई, और जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबकी मदद करने के लिए एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट बताया गया, विच करेक्टली इंटरप्रेट्स एंड अप्लाई। इसने क्या करा, इंटरप्रेट करा, इंटरप्रिटेशन लगाई है और अप्लाई करने की कोशिश करिए किसको, जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब हुआ स्केड्यूल 3 में, उसको। स्केड्यूल 3 में जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब हुआ उसको इंटरप्रिटेट कैसे करोगे, उसको अप्लाई कैसे करोगे, उसके लिए एक गाइडेंस टेक्निकल डॉक्यूमेंट निकाला आईसीएआई ने। ठीक है, द गाइडेंस नोट कवर्स पार्ट डिविजन 1, डिविजन 2, डिविजन 3। डिविजन 1 इज फॉर companies following AS, division 2 is for companies following Ind AS, and division 3 is for NBFCs only that follow Ind AS. Important, NBFCs following your Ind AS accounting. चलिए, each division provides prescribed format है बैलेंस शीट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के और CFS के एंड योर नोट्स टू अकाउंट्स। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस हैं और इलस्ट्रेशंस भी हैं कि क्लासिफाई कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है और उसका डिस्क्लोजर कैसे करना है। हर एक आइटम का क्लासिफाई कैसे करोगे, उसको प्रेजेंट कैसे करना है और उसके क्या क्या डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड है, ये भी गाइडेंस नोट में दिया गया है। जो एम्बिगियस कॉम्प्लेक्स लाइन आइटम है, जितनी भी एम्बिगियस और कॉम्प्लेक्स लाइन आइटम्स है, उनका इंटरप्रिटेशन भी बताया गया है। जैसे फाइनेंशियल असेट्स थे, उसको कैसे मैं इंटरप्रिटेट करूं, क्या क्या डालना है उसमें, फर्स्ट आइटम क्या आना चाहिए, एम्बिगियस बात है ना, इनका भी इंटरप्रिटेशन कहाँ दिया हुआ है, गाइडेंस नोट में दिया हुआ है। और जितने भी चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए थे अमेंडमेंट्स में स्केड्यूल 3 के, इनको 21-22 से क्या क्या चेंज है, ये सारी चीजें हर डिवीजन में इंक्लूड करी हुई हैं। फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स जो भी आपके अमेंडमेंट्स है उनको भी गाइडेंस नोट में बताया गया है। चलिए, पर्पस क्या है गाइडेंस नोट्स का, क्यों निकाला, जरूरत ही क्या पड़ी आईसीआई को कि वो एक गाइडेंस नोट निकाले, क्या जरूरत पड़ी होगी आईसीआई को कि वो एक गाइडेंस नोट निकाल के अपना ही काम बढ़ा रहा है आईसीआई, बिकॉज इट वांटेड अ यूनिफॉर्मिटी, इट वांटेड कंसिस्टेंसी, it wanted standardization, just to ensure that the preparation and the presentation of all financial statements across all the companies in various industries, there is a uniformity, there is a consistency, there is a standard that is given to you. So the purpose of the guidance note is for standardization. We are trying to ensure uniformity and consistency इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। गाइडेंस नोट भी किस लिए है, सिर्फ प्रिपेयर करने में और उसको प्रेजेंट करने में। ठीक है, सेकेंड चीज, हम चाहते थे कि कंप्लायंस बना रहे, मतलब कुछ भी ऐसा लीगल पार्ट ना हो आपका जो आप छोड़ दो, जिसकी वजह से आपको कल को कॉन्सिक्वेंस लगना पड़े। सो इट हेल्प कंपनीज कंप्लाई विद शेड्यूल 3 which is mandatory under section 129. सेक्शन 129 में इट इज मैंडेटरी टू फॉलो शेड्यूल 3। इसीलिए हमने गाइडेंस नोट निकाला ताकि हम आपकी मदद कर पाए। ठीक है, अनदर रीजन फॉर द गाइडेंस नोट इज टू क्लैरिफाई एंड इंटरप्रिटेशन, is to give clarification and to help you interpret, right? So to clarify ambiguous areas like classification of assets liabilities as current or non-current,
आप कैसे क्लासिफाई करोगे किसी भी असेट को कि वो करंट असेट है या नॉन करंट असेट है, लायबिलिटी करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटी है, इसको कहाँ बताया, गाइडेंस नोट में बताया। ट्रेड रिसीवेबल्स, पेबल्स, बोरोइंग्स का क्या ट्रीटमेंट करना है, इसको कहाँ बताया, गाइडेंस नोट में बताया। जितने भी प्रमोटर है उनकी शेयर होल्डिंग, एजिंग स्केड्यूल, सीएसआर रेशियोज, ये कैसे डिस्क्लोज करना है, इसका डिस्क्लोजर क्या होना चाहिए, ये कहाँ बताया, गाइडेंस नोट में बताया, राइट। देन इट इज देयर टू सपोर्ट फॉर ऑडिटर्स एंड प्रोफेशनल्स, आपके लिए बनाया गया है ये, आपके लिए बनाया गया है ये, आपके लिए बेटे, हाँ जी बिल्कुल आपके लिए बनाया आईसीआई ने गाइडेंस नोट। इट असिस्ट द ऑडिटर्स एंड द प्रोफेशनल्स इन इंश्योरिंग कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं, एप्लीकेबल फॉर्मेट और अकाउंटिंग पॉलिसीज आप फॉलो कर रहे हो, इसको हेल्प कर रहा है, वो आपको हेल्प कर रहा है चेक करने में, और जितने भी मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स हैं आप उनको भी दे रहे हो, इट इज हेल्पिंग यू। Then it is incorporating your amendments. It is incorporating all the amendments that are introduced by MCA notifications to update formats and disclosures from 2021 Schedule 3 amendments. ये सब बातें कहाँ दी, ये सब बातें दी गई हैं आपके गाइडेंस नोट में। कहाँ दी गई हैं, ये दी गई हैं सारी बातें आपके गाइडेंस नोट में।